तो मैं कहना चाहता हूं बाबूजी, ये बात ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। बाबूजी और बाबूजी के अफसर बिना लड़े काबू नहीं आएंगे। यही वो इलाका था, गंगानगर का, हनुमानगढ़ का, पंजाब का, हरियाणा का, चूरू का, सीकर का। यही वो इलाका था जहां के लोगों ने काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, हम लोगों को लड़नी है। हमें कभी इस बात पर नहीं जाना, वो तुम्हें उकसाएंगे, वो तुम्हें भगाएंगे, वो तुम्हें छेड़ेंगे, छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। उनको आमदनी तब होती है जब मामला थाने में जाए, दोनों पार्टियों से पैसे दिलवाते। अभी 4 दिन पहले की घटना है, मलखेड़ा गांव की सड़क नहर पर आगे ढील की प्यासी मर रही है, रामगढ़ बरवाड़ी आपका प्राणी का प्यासा मर रहा है, पर मलखेड़ा में चोर चोरी कर रहे थे। चोरों ने चोरी करी, सिपाहियों के साथ छीना चोरी करी, FIR दर्ज हुई, राजीवता करवा दिया, दोनों साइड से पैसे लगवा दिए। ये धंधा हमारा नहीं था, ये धंधा हम नहीं कर सकते। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामरेज तने ऐसे नहीं करा। नहीं, मैं ऐसे करता तो 50 स्कूल नहीं खुलते, सड़कें नहीं बनती, बीमा नहीं आते। अरे इन्होंने कोशिश करी, रामगढ़ में छेड़ करके देखा। साथी विनोद दुआ, मंगेश चौधरी और पारस और ये सुरजीत जेपी, आप वार्ता जाओ भाई। 8 मिनट तो काम 1-1.5 घंटा और चलेंगे। आते जाओ, तहसील साहब कहती के हो जाओ। रोहतास सोलगी, विनोद दुआ, पारस साथी थे जाओ ने थे जाओ यार, मंगेश मैं लाग रही नहीं काम। दोस्तों मन पढ़ रहे दोस्तों, हम अगर ऐसी बातें करते तो बिरान के खाड़े नहीं बनते, सवाड़ा जनाना के खाड़े नहीं बनते, डीलकी के गेहूं के खाड़े नहीं बनते। अगर हम इन जैसी तुच्छी हरकत करते ना, तो आज सिद्धमुख वितरिका के, सिद्धमुख नहर के बकाया खाड़ों का काम नहीं चल रहा होता। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि लड़ाई हमारा एजेंडा है, संघर्ष हमारा एजेंडा है। उस संघर्ष में आपको और हमको मजबूती के साथ डट के मैदान में रहना है। अभी बाबूजी जिस टाइप की बातें कर रहे, उज्जवलास का एक छोरे को हटा दिया बैंक में लगे हुए, वो लोग चले गए उनके वोटर, और जो ही उन्होंने कहा कि हमारे छोरे को आपने नौकरी से हटा दिया, उनका उत्तर था कि आपने मेरे को दे ही क्या दिया। रामगढ़ के आदमी गए, उनको कहा कि ये 7 गांव मेरे को निहाल नहीं करते। मैं सिर्फ 49 वोटों से जीता था प्रलिका में, 120 वोटों से दीपलाना, 350 वोटों से उज्जवलास में, मेरी ससुराल है थोड़ी मेयर होती, 450 से उसमें ढीलकी में, 800 वोटों से हरा था गोगामेड़ी में, 450 से रामगढ़ में, और 120 से हरा था मैं बरवाड़ी में। और बाबूजी उनको ये उत्तर देते हैं, कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो MLA हो चुका हो, वो किसी आदमी को ये कह दे कि तुमने हमें क्या दे दिया। मेरा 5 साल था कार्यकाल, एक सबक तहसील के किसी आदमी को मैंने ऐसा बोला हो कि तुमने मुझे क्या दे दिया। एक आदमी ले आना, माफी मांग लूंगा हाथ जोड़ के। मैंने नहीं कहा किसी को, मेरी औकात थी कि मुझे MLA बनाया था जनता ने, और मैं अपने आप को MLA समझता था, और मेरे में दम था बात की बात करने का। लालच में लपेटे हुए नहीं थे हम,
और नए लालच के हम लिपटे हुए थे। आज जिस तरीके से राशन डीलरों को आप सस्पेंड कर रहे हो, नरेगा के मैटों को सस्पेंड कर रहे हो, रोटेज प्रणाली से मैट नहीं लगा रहे, नरेगा में उगाही कर रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूं बाबूजी, ये बात ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। और तुम्हें ये लग रहा है कि अब कोई राजा का राज है, तो ये गलतफहमी मोदी को भी थी। वो 400 पार का नारा यूं ही नहीं लगा रहे थे, उनको ये गलतफहमी थी कि तेरी बात कोई टाल थोड़ी सकता है। याद होगा आपको, पहले 2 राउंडों में मोदी 10,000 वोटों से पीछे थे और माड़ो सो बच्चे हुए। जो राहुल गांधी चुनाव लड़ते सामने, तो यूपी की जनता चक्री चढ़ा दे मोदी ने। उसकी वजह पूरी मीडिया लगी हुई तुम्हारा हमारा तेल निकालने में, किसान का, मजदूर का, तुम्हारे बेटे नौजवान का। अग्निवीर का 7 साल का करने का मतलब समझते हो कि 4 साल की अग्निवीर खराब है, ये उन्होंने स्वीकार करी है, तो 7 साल भी खराब है। भाई ये चीजें हमारी जिंदगी में फर्क डालती, ये चीजें हमें जिंदगी में खराब करती। मैं जिक्र करना चाहूं कि पिछले 7 महीने पहले, चुनाव से पहले जो काम की रफ्तार थी वो धीमी क्यों पड़ गई? पर्ची सरकार 1 रुपया बजट जारी नहीं कर रही, जल जीवन मिशन के काम बंद पड़े, जिन खाड़ों के टेंडर हो गए उन खाड़ों के काम शुरू नहीं हो रहे, हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहे। उसकी वजह ये कि भजनलाल सरकार समझ नहीं पाई अभी राजस्थान को। समझे भी कैसे? पहले बार का एमएलए अपनी विधानसभा को नहीं समझ पाता, 3-4 साल बाद उसको समझ आती है कि ये विधानसभा है, ये जनता है, ये शासन सचिवालय है और ये मंत्री है, ये सरकार है, इसे काम यूं लेना है। इतने में बंदे का कार्यकाल पूरा हो जाता है। भजनलाल सिर्फ रबड़ स्टैंप है, राज अफसर चला रहे हैं। किसान भाइयों, मेरी समझ ये बात कह रही है कि पिछली 5 साल में विधानसभा में लड़ा, तुमने मजे करे। इस 5 साल हमारे थोड़ी सी कम प्रयास रहे, उनके प्रयास ज्यादा थे। अब हमें सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। बाबूजी और बाबूजी के अफसर बिना लड़े काबू नहीं आएंगे, क्योंकि बाबूजी के अफसर सुनेंगे ही नहीं। उसकी वजह सरकार, मिनिस्टर लोग चला ही नहीं रहे, सरकार अफसर चला रहे हैं। गहलोत साहब के शासन में एक मजे थे, गहलोत साहब के शासन में एक मजे थे कि जनप्रतिनिधि की बात को प्राथमिकता होती थी। आज अफसर की बात को प्राथमिकता है, जनप्रतिनिधि की बात को प्राथमिकता नहीं। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी कि हम सड़क पर लड़े। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़े दिन बाद और चुनाव आएंगे, उसमें तुम्हारे जनप्रतिनिधि जीते, हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि जीते, हमारे पक्ष के लोग जीते। जब आपने मुझे एमएलए चुना
इतनी भयंकर गर्मी में कभी 5 साल आपको तपना नहीं पड़ा। थारा कने सगिया का इतना मैसेज को नहीं आया जितना बीमा कंपनी का मैसेज आया मेरे 5 साल में। कोठी बन रही है, ट्रैक्टर खड़े हैं, अब ट्रैक्टर मंगा लेने तेल को नहीं। मैं रामपुर गयो, साथ यहाँ कहो कामरेड पलाऊ बाकी रह रहे बीमो लियाओ। बात सही है, बीमे का आंकड़ा छुपा रखे। मैं लड़िया भाई ईमानदारी हूं, और कहते ना जब बंदा ईमानदारी से लड़ता तो दूसरे के लक्षणों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास हर सवाल का जवाब ही नहीं, सवाल मैंने पैदा करे हैं। बीमा क्या होता है, ये लड्डू मैंने इस तहसील को मैंने खिलाया है, हमारी किसान सभा ने खिलाया है। बीमा क्या चीज थी? अरे कुर्की के खिलाफ लड़ना, कुर्की नहीं होने देना, ये ताकत हमारी और आपकी तो है। दोस्तों, मुझे याद है अली शेर का घर रामगढ़ का कुड़ कर दिया। मैं शाम के 6 बजे जाके बैठा रामगढ़, रात के 2 बजे आया घर वालों ने पूछा क्या हुआ, मैं कहा आज महसूस हुआ है चुनाव हार गए। क्यों? मैं को कुड़की का क्या लिखने की हिम्मत नहीं थी, बेईमान घर कुड़ करके चले गए। मेरे 5 साल में कुड़की का क्या लिखने की हिम्मत नहीं थी। अली शेर को और उसके 2 बेटों को, उसकी बहू को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। रोजे चल रहे थे, हम गए मौके पर। रात के 1:42 पर कुड़की के ताले टूट गए। जो आदमी राजस्थान की विधानसभा में बैठता था उसको नाली के ऊपर बैठना पड़ा, लेकिन कुड़की हमने नहीं रहने दी। मैं फिर कहना चाहता हूं, भादरा में जब तक हम जिंदे कुड़की नहीं होगी। ठोक करके कहना चाहते हैं, चाहे बैंक वाले सुन ले चाहे राज वाला सुन ले, कुड़की नहीं करने देंगे। मांडोली करो, समझौता करो, नेगोशिएशन करो, मीटिंग बुलाओ, बैंक को बिठाओ, किसान को बिठाओ, प्राइवेट बैंक वाला अपने उपभोक्ता को बिठाए। कुड़की का ताला लेकर के नहीं आए, जहां ताला लेकर के आएंगे वहां बलवान बुनिया लाल झंडा लेकर के पूछेगा और ताला खुलवा करके आएंगे। ये काम हमने बखूबी करा। मुझसे बहुत लोगों ने सवाल करे कि कामरेड एक होने दो, लोगों परेशान होने दो। कोई बानियो दुकान पर बैठे हो हाथ पर, गद्दी के सारे घर ऊंद रोटी पी गयो, बानियो भारी लेके गया लोगो ऊंदरन मारन खाता। छोरो बोलियो बापू ऊंदरा ही तो है। बोले तने बेरा को नहीं, आज ऊंदरा टिपे तड़े काट कर हाथी टिपेगा। मैं सारा आदमी ने कहो आज अली शेर की करिए मकान के लोन पर, तड़के तेरी जमीन के लोन पर कर देगा। लड़नो आपा नहीं पड़ेगा, बड़ा बेशरम लोग हैं। आगे ने कोई जान है न्यू कह देखो अफसर तो बलवान पुनिया को लेड हुए। अरे मिले तो तुम हो, अफसर हटा दो, रातों रात हटा दो, तुम्हारी तो सरकार है। कविता को सस्पेंड कर दिया था, 2 महीने 27 दिन भादरा की कुर्सी खाली रही थी थाने की। जब तक कविता बहाल नहीं हुई थानेदार नहीं लगने दिया हमने। औकात की बात करते हो बाबूजी।
और जिस दिन बाल हुई उस दिन कविता बिरानी आगे लगी। अरे जब हमारे लाए हुए अफसर तुमसे हटाए नहीं जाते,